मुझे भी सोना है आपके साथ, आप हमारे भाई को सुला देते हो अपने साथ। वो छोटा है ना, अकेले सुला दूं क्या उसको? अरे इसकी टेंशन तो कभी लेनी ही नहीं पड़ी हमें बचपन से, बड़ी इजी हो ही नहीं है, खुद संभाल लेती थी सब कुछ, तो सब ठीक है हमारे लिए इजी रहता। Do you relate with this kid? Stop here and watch this full video. Welcome to Dear Homo Sapiens. Today, I, Namita Arora, will be telling you about the greatest and the most debatable eldest daughter syndrome. Yes. एक्चुअली ये कोई रियल में टर्म नहीं है, साइकोलॉजिस्ट ने या किसी भी थेरेपिस्ट ने ऐसी कोई रियल टर्म आज तक इन्वेंट या आज तक इस चीज़ को ऑफिशियली सर्टिफिकेट नहीं दिया है, बट येस इट्स अ सोशल टर्म जो कि यूज़ करी जाती है टू आइडेंटिफाई, टू टीच यू अबाउट योर बिहेवियर पैटर्न। जो ये टर्म है आज की, द एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम, ये एक्सप्लेन क्या करती है, बेसिकली ये है क्या, आज सबसे पहले पार्ट 1 में हम ये समझने वाले हैं। एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम ये टर्म एक ऐसी चीज़ को समझाता है जहाँ पे कुछ घरों में पेरेंट्स जो है वो अपने एल्डेस्ट सिबलिंग से, जो कि अपने एल्डेस्ट बच्चे से, वो एल्डेस्ट बच्चा एक लड़का या एक लड़की या एक बेटी या एक बेटा कुछ भी हो सकता है, उस एल्डेस्ट सिबलिंग से, उस एल्डेस्ट उस घर के बच्चे से ये एक्सपेक्ट किया जाता है आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहो कंपेयर टू योर अदर सिबलिंग्स। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्योंकि आप यहाँ पे बड़े हो, यू आर नॉट अलाउड टू बिहेव लाइक अ किड क्योंकि तुम यहाँ पे बड़े हो। और बेसिकली एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम जो है आज की वीडियो का हमारा टाइटल, ये ऐसे ही फैमिलीज को, ये ऐसे ही पैटर्न्स को समझाता है जहाँ पे एल्डेस्ट डॉटर हैज बीन सफरिंग सिंस चाइल्डहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ हो गया, इमोशनली मेच्योर वाला बोझ हो गया, या द अर्जेंसी टू अर्न एंड टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पूरा घर। अनफॉर्चुनेटली और आई वुड से लकीली मेरे पेरेंट्स इतने कंजर्वेटिव नहीं रहे हैं कभी कि उन्होंने भेदभाव टाइप वाली चीज मेरे घर में नहीं रही कभी भी बिटवीन मी एंड माई यंगर ब्रदर। तो हमारे में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं हुआ है। एक्चुअली बहुत कुछ नहीं हुआ है, बट जो थोड़ा थोड़ा भी कुछ हुआ है वो थोड़ी थोड़ी चीजें भी काफी हद तक एड ऑन करती हैं टू द पर्सनैलिटी आई हैव टुडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वन थिंग दैट आई हैव फेल्ट इज कि जो एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम है ये सिर्फ एक जेंडर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि ये तो सिर्फ डॉटर को ही फील होगा, ये तो सिर्फ बेटी तक ही फील है। नो, ऐसा नहीं है। आई बिलीव कि घर का जो भी बड़ा बच्चा है, जो भी बड़ा सिबलिंग है, 3 बच्चों में से, 4 बच्चों में से, 2 बच्चों में से, 6 बच्चों में से, 8 बच्चों में से, ठीक है, उनमें से जो भी बड़ा सिबलिंग है, they might be suffering from this eldest sibling syndrome. और सबसे ज्यादा जरूरी बात पता है क्या, कि आपको लग रहा हो कि अरे यार ये चीज तो मैं फील कर रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ, मैं इस बात कर रही हूँ। नो, टेल मी इन द कमेंट्स इफ यू रिलेट विद मी ओवर दिस। मेरी आज तक जितनी भी एल्डेस्ट डॉटर से बात हुई है, वेदर दे आर माय फ्रेंड्स, वेदर दे आर माय कजिन सिस्टर्स, माय फ्रेंड्स की सिस्टर्स, तो एक कॉमन जो बातें रही हैं, दे हैव फेल्ट इज कि उन्हें एक अनसेड सा, इनविजिबल सा बैगेज हुआ है जहाँ पे दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, और अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी तो दैट इज समथिंग जो कि गलत है। और ये चीज़ तो मुझे भी फील होती है यार कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगी, मैं अगर यू नो इतना एबिलिटी नहीं रखूंगी टू हैंडल थिंग्स अराउंड मी, टू मैनेज थिंग्स अराउंड मी, टू मैनेज द वर्क अराउंड मी, तो मैं कहाँ की एल्डेस्ट डॉटर, मैं गलत हूँ, फिर मतलब मैं तो सही हुई नहीं। तो ऐसी चीज़ें और कुछ जो फील हुई हैं। हाँ, सेकंड थिंग इज कि दे आर सुपर डुपर इंडिपेंडेंट। ये चीज़ तो मैं भी खुद फील करती हूँ, टेल मी इफ यू फील दैट टू, कि हमें हेल्प मांगना आता ही नहीं है। Like if a task has been assigned to me और वो टास्क वेरी क्लियरली सिर्फ एक जने के बस का बात नहीं है, स्टिल मैं किसी दूसरे इंसान से हेल्प नहीं मांगूंगी। क्यों नहीं मांगूंगी मुझे नहीं पता क्यों नहीं मांगूंगी, बट आई वांट दैट वर्क डन फ्रॉम माय हैंड्स, और मैं उस चीज़ के लिए हेल्प किसी से नहीं मांगूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि काम तो मैं अकेले कर सकती हूँ, मुझे अकेले कर लेना चाहिए, मुझे और किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। सो दीज आर सम लिटिलेस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि वेरी कॉमन है एक एल्डेस्ट डॉटर में। आई टेल यू मैं कैसी एल्डेस्ट डॉटर हूँ। मैं सबसे पहली बात एक वर्कहोलिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी पगलू वाली एल्डेस्ट डॉटर हूँ। आई वॉन्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई हेड, आई वॉन्ट वर्क ऑन माई हेड। मुझे लगता है कि ये सब चीजें तो मेरे पास होनी चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स को मैंने बहुत हार्डवर्क करते हुए देखा है, तो मुझे लगता है कि यार मुझे भी तो हार्डवर्क करना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स करते हैं। तो येस, आई वॉन्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम वेरी हंग्री टुवर्ड्स लर्निंग एंड अर्निंग, और जल्दी से मुझे काम मिले, मतलब आई एम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। और मैं बहुत ही एडजस्टेबल, बहुत ही अडेप्टेबल वाली एल्डेस्ट डॉटर, बिकॉज आई हैव लर्नड इट अपने बचपन से ही कि आई हैव टू मैनेज माई सेल्फ, माई इमोशंस अकॉर्डिंग टू द रूम आई एम इन। अगर मेरे रूम में, अगर जहाँ मैं हूँ उस टाइम पे थिंग्स आर इजी गोइंग, थिंग्स खुश मंगल है, तो मैं खुश हो सकती हूँ। बट इफ द मूड ऑफ द रूम इज स्ट्रेस्ड और थोड़ा बहुत यू नो मतलब टेंस्ड वाला माहौल अभी है, तो आई शुड बी साइलेंट, आई शुड बी स्पीकिंग लेस, आई शुड बी हैव अ कंट्रोल ऑन माई इमोशंस। और मुझे लगता है कि मैं किसी वो एकेडमिकली मैंने कभी अपसेट नहीं करा अपने पेरेंट्स को, और मैंने खुद को भी कभी शायद ऐसा चैलेंजिंग वाला मेरे लिए एकेडमिक अभी तक रहे नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज ट्राइड कि मैं मार्क्स चलाऊं टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, मार्क्स चलाऊं टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड। एक चीज जो मुझे बहुत अपने बारे में अच्छी लगती है, दैट आई एम अ वेरी रिबेलियस एल्डेस्ट डॉटर। मतलब जब मेरा कॉलेज का टाइम था ना, कॉलेज का, लाइक आई डिडंट गेट माय सीट, माय कोर्स, मतलब जो कोर्स मुझे चाहिए था वो मुझे डीओ में नहीं मिला था 2 साल पहले, तो आई हैड नो चॉइस अदर देन ड्रॉप ईयर। बट उसी टाइम पे मुझे एक दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला था, विच इज 2 hours away from my house, and my parents were a little dicey about it, my father especially. तो yes, I was rebel that time, and मैंने अपने आप के लिए स्टैंड लिया उस टाइम पे कि भाई मैं 1 साल का ड्रॉप ईयर नहीं लूंगी, मैं उसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, एंड हियर आई एम 1 साल जब सिर्फ मेरा कॉलेज का, दैट्स इट। और ड्रॉप ईयर तो मैंने सपनों में नहीं लिया, ड्रॉप ईयर
आई हेट। सो यस, आई एम अ रेबल, वर्कaholic, रिस्पांसिबिलिटी पगलू, हंगरी फॉर अर्निंग एंड लर्निंग टाइप की एल्डेस्ट डॉटर। अब हम बात करते हैं इस एल्डेस्ट डॉटर होने की। देखो, अब प्रोज और कॉन्स की बात करें, मतलब कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो मुझे ये लगता है कि मुझे एडवांटेजेस ज्यादा पसंद है इस वाले केस में अभी, रादर दैन डिसएडवांटेजेस। मैं बताती हूँ एडवांटेजेस क्या क्या मुझे लगते हैं। नेचुरली रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इंसान, ठीक है, एल्डेस्ट सन हो या एल्डेस्ट डॉटर हो, तुम रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो। तुम बेशक अपनी एज से पहले मैच्योर हो गए, बचपन मैच्योर हो गए, तुम अपने बचपन से नहीं जी पाए, तुम्हारे अराउंड के जो बच्चे थे वो क्या क्या बातें करते थे बचकांड वाली, और तुम्हें ये फील होता था कि यार मैं इन सबसे रिलेट ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो बहुत मैच्योर हूँ। यस, दैट इज अ थिंग। आई यूज्ड टू फील इट, आई यूज्ड टू feel that very strongly, and ये आज भी यही है। I can't relate with my friends, जो मेरी फ्रेंड्स अभी हैं 19 साल की उम्र में। दूसरी चीज, तुम्हें काम करने में आनंद आता है, तुम्हारे अंदर एक हंगर होती है टू अर्न एंड लर्न, which is a very good thing। किसी के अंदर अगर लर्न करने का हंगर है, किसी के अंदर एक भूख है कि मैं लर्न करूँ और पैसे कमाऊँ, मैं स्किल सीखूँ। थर्ड एडवांटेज इज तुम सुपर डुपर इंडिपेंडेंट बन जाते हो। मतलब तुम इस लेवल के इंडिपेंडेंट बन जाते हो अगर तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है या तुम्हारे साथ कोई बैठना नहीं चाह रहा है। लाइक आई जॉइन ऑफिस अभी रिसेंटली, एक महीना हो गया, राइट। तो वहाँ पे ऐसा था कि अगर मुझे अकेले बैठ खाना पड़े तो मुझे कोई इशू नहीं था। दैट इज अ प्लस पॉइंट आज के टाइम की दुनिया में। नेक्स्ट एडवांटेजेस कि तुम एक एल्डेस्ट डॉटर या एल्डेस्ट सन जब अगर तुम हो तो तुम्हारे अंदर एक स्टैंड लेने की पावर बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। सो यस, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे लिए स्टैंड लेने कोई और नहीं आएगा, तो इसलिए बहुत एल्डर वाले सिबलिंग्स जो है, एल्डर वाला जो बच्चा है, वो स्टैंड लेना सीख जाते हैं। आज के टाइम पे अगर मेरे से पूछा जाए, अगर मैं एक एल्डेस्ट डॉटर ना होती, मैं एक मिडिल चाइल्ड होती या मैं एक यंगेस्ट डॉटर होती, मतलब आई गेस मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती यार बड़े होने में, बिकॉज आई डू ट्रैवल शिफ्ट्स वेरी 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 ऑफन वीकली का, ठीक है, और मेरी शॉप बहुत बड़ी है। तो उस सब में अगर मुझे स्टैंड लेना आता नहीं होता तो मैं तो यहाँ सो ठीक है। लेट्स गेट टू नेक्स्ट एडवांटेज, मैनेजमेंट स्किल्स। भाई तुमने बचपन से मैनेज किया है, तुम्हारे भरोसे पे तुम्हारे मम्मी पापा अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते थे। दूसरे मम्मी पापा, मतलब मेरे दोस्तों के मम्मी पापा, मेरे भरोसे पे अपने बच्चे को भेज रहे हैं कि भाई ठीक है जाओ, अगर नगरा जा नहीं सकते तो तुम जा सकते हो। सो यस, तुम एक कॉन्फिडेंस फील करते हो अपने अंदर कि भाई मैं मैनेज कर सकता हूँ, एंड एट वन मोमेंट यू रियलाइज इट, यू सी इट कि यस मेरे अंदर मैनेजमेंट स्किल्स है। नेक्स्ट एंड द लास्ट एडवांटेज आई फेल्ट इज कि तुम अर्ली ही, तुम बचपन से ही इमोशनली मैच्योर हो गए। आई एम नो वन टू कंपेयर, वो सामने वाला इंसान लेट इमोशनली मैच्योर हुआ, मैं जल्दी इमोशनली मैच्योर हो गई। आई एम नो वन टू कंपेयर इट। हर किसी की अपनी लाइफ जर्नी रहती है, हर किसी का अपना कुछ ना कुछ रिटन स्टोरीज रहती हैं जो उसको तभी मिलेंगी जब उसके पास आनी होंगी, जब उसका सही वक्त होगा उसको तभी मिलेंगी। तो मैं आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को क्लियरली, बहुत सारे पैटर्न्स को क्लियरली देख पाती हूँ। जो चीज़ें गलत हैं वो मुझे रियलाइज हो जाती है, बिकॉज आई हैव सीन थिंग्स गॉन रॉन्ग एंड राइट, एंड दैट्स इट। मुझे लगता है यही एडवांटेजेस थे। अगर तुम लोग को लगता है कुछ और भी हैं तो कमेंट सेक्शन तुम लोग के लिए ओपन है, आई रीड देम ऑल, तो कमेंट तो करो। अब बारी आती है डिसएडवांटेजेस की, कि भाई एल्डर सिबलिंग जो तुम बड़े बच्चे बन के बैठे हो अपने घर के, उसकी कोई डिसएडवांटेजेस भी तो है। लेट्स टॉक। सबसे पहला जो मुझे डिसएडवांटेज लगता है, दैट इज इट इज वेरी पर्सनल टू मी, कि तुम ना एक बहुत ही बड़े पीपल प्लीजर बन जाते हो। पीपल प्लीजर बन जाते हो यार। लाइक मैं बचपन से इस चीज़ का शिकार रही हूँ कि आई हैव टू प्लीज एवरीवन इन द रूम। आई शुड बी द रीजन कि अगर कोई मतलब रूम में अनईजी फील कर रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो मेरी वजह से मैं कुछ ना कुछ मतलब अपनी तरफ से ट्राई करूँ टू प्लीज देम, और उनको बिल्कुल भी निराश ना करूँ। उन्होंने मेरे से कुछ मांगा है तो उनको कभी नो ना बोलूँ, बिकॉज दे आर एल्डर टू मी, दे हैव आस्क्ड समथिंग फ्रॉम मी। उनको लगा कि मैं इतनी एबल हूँ, मैं इतनी केपेबल हूँ, मैं इतनी वो हूँ, स्पेशल हूँ कि उन्होंने मेरे से काम मांगा, तो मैं उनको नो बिल्कुल भी ना बोलूँ, अपना कंफर्टेबल त्याग के हमें हाँ मिला दूँ। ये चीज़ की मैं बचपन से शिकार रही हूँ, एंड अभी भी शायद पूरी तरीके से मैं इस चीज़ से फ्री नहीं हुई हूँ। लास्ट ईयर और इस ईयर में यस अ वेरी बिग डिफरेंस इज देयर, बट यस आई एम ट्राइंग टू हील माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू इवॉल्व करने का ट्राई कर रही हूँ मैं। यस, सेकेंड डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है वो ये है कि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ वर्क्स मैं करूँगी वो मेरे लिए ट्रीट है। जैसे एक डॉगी के लिए ट्रीट क्या होती है कि आपने उसको चिकन बोन दे दिया, बेसिकली आपने कुछ ना कुछ डॉगी को दे दिया, वो खुश हो गया उस ट्रीट से। अब मेरे केस में यहाँ पे यही सेम चीज़ है, आई एम द डॉगी, और मेरे लिए ट्रीट क्या है, काम। जितना ज़्यादा मुझे काम मिलेगा उतना ज़्यादा मैं काम करूँगी, उतना ज़्यादा मुझे ये फील होगा कि यस आई एम वर्दी ऑफ समथिंग, दैट यस आई एम वर्दी ऑफ अप्रिसिएशन। यस, मुझे उस टाइम पे भी यही लगता था कि जितना ज़्यादा मैं काम करूँगी, जितना ज़्यादा मेरे पास काम होगा दिन में, उतना ज़्यादा आई विल फील सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। मैं एक लूजर की तरह फील नहीं करूँगी कि मेरे पास काम है, बिकॉज आई हैव सीन माई पेरेंट्स वर्क हार्ड। अगेन आई हैव सीन माई पेरेंट्स वर्क हार्ड। तो मुझे यही लगता था कि वर्क हार्ड, जितना हार्ड वर्क करोगे उतना ज़्यादा तुम एक अच्छे इंसान रहोगे, उतना ज़्यादा तुम काबिल बनोगे। तो दैट वाज समथिंग फर्स्ट डिसएडवांटेज। वेरी गुड एक्ने, वेरी बैड फेशियल हेयर ग्रोथ, और पीरियड साइकिल भी बस चल रहा है सब कुछ, बस मालिक के ऊपर छोड़ रखा है, बस सब चल रहा है सब कुछ। तो ऐसे वाला सीन हो कि सब कुछ अपने आप ही कर लेना, मतलब इसकी वजह से मेरे हाइपर इंडिपेंडेंस आ चुकी है। मैंने ना जिम ज्वाइन किया था लास्ट ईयर, और व्हाट हैपेंड वाज कि वी वर इन द लेग एरिया, जो लेग ट्रेनिंग वाले एरिया वाले हम उसमें फ्लोर पे थे, एंड देयर वाज अ प्लेट, 25 kgs की प्लेट थी वो, ठीक है। और मतलब मेरे को अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मैं कोई ब्रूस ली नहीं बन गई थी, मैं साशा नहीं बन गई थी
कि मैं 2-2 प्लेटें उठा के वेरी इजीली मैं उसको कर दूँ, यूज़ कर लूँ सब कुछ। तो ट्रेनर वहाँ खड़ा था, ट्रेनर ने मुझे बोला कि आप एक बार उनकी प्लेट हटाने में हेल्प कर दोगे? एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेक, आप किसी और को कैसे बोल सकते हो कि मेरी हेल्प करके प्लेट हटाने में? आपको क्या लगता है कि मैं प्लेट हटा नहीं सकती हूँ खुद से? दैट वाज माय रिएक्शन। तो वो मैंने 25 किलो की प्लेट खुद उठाई और मैंने पलट दी, कुछ नहीं हुआ मुझे उस टाइम। तो वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है कि भाई तुम हाइपर इंडिपेंडेंट बन जाते हो क्योंकि तुमने बचपन से किसी से हेल्प ली नहीं है, तुम्हें हेल्प मिली नहीं है, बहुत कम लोगों को हेल्प मिलती है, मुझे भी बहुत कम हेल्प मिली। तो मैं तो यही सीखती गई, मेरी बॉडी यही सीखती गई, बढ़ते हुए मेरे टीनेजर्स में, एडल्ट में, अब तो एडल्ट में ही शुरू होगी, ठीक है, टीनेजर्स में यही से मेरी बॉडी सीखती गई कि नो, यू डोंट नीड एनीवन्स हेल्प, यू कैन डू इट ऑन योर ओन, दैट्स इट। बट ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, आई एम वर्किंग ऑन इट, यू शुड डू अगर ये तुम्हारे अंदर है। और ये तो बहुत गिने चुने हुए डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज में तुम लोगों को बता रही हूँ। अगर तुम्हारे माइंड में कुछ भी और आते हैं, मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ कि कमेंट में लिखो, कमेंट्स आर ओपन, मैं पढ़ूंगी, मैं बिल्कुल पढ़ूंगी, तुम लिखने वाले बनो। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज कि मुझे लगता है कि जैसे मैंने बचपन में अपने मम्मी पापा की लड़ाई को सुलझवाया, मैंने अपने भाई की कोई गलत आदत को सुलझवाया, मैंने अपनी मम्मी की कोई गलत आदत को पॉइंट आउट किया, जैसे मैंने ये सब चीजें एंड मैंने सुधार दी अपने घर में बड़े एडल्ट्स की, एक छोटे बच्चे की, तो मुझे लगता है कि इस दुनिया संसार में मैं और किसी को भी सुधार सकती हूँ। तो नाउ आज के टाइम पे अगर मुझसे कोई बात करता है एंड मुझे ये दिखता है कि भाई इसके बिहेवियर में तो बहुत दिक्कत है, ये इंसान बहुत दिक्कत में चल रहा है, इसकी तो बहुत गलत माइंडसेट अप्रोच है, आई शुड बी हेल्पिंग हिम, आई शुड बी करेक्टिंग हिम, और मतलब एक वो होता है ना सावित्री वाली चीज की, आई हैव टू हेल्प एवरीवन, और वो इंसान दिक्कत में चल रहा है तो आई हैव टू फिक्स देम। No, you can't fix someone, you can't help someone if they don't want to be helped. Please stop being the fixer, the solver. नहीं। अब आज के कुछ फाइनल वर्ड्स जो मैं और ईलू तुम्हें बताने वाले हैं आज, प्लीज उसको ध्यान से सुनना। एंड आई रियली वॉन्ट यू टू हील योर सेल्फ, क्योंकि इट्स ओके, हम सब गलतियां करते हैं, इट्स अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके, स्टॉप इट। उठो, अपने आप को हील करो, अपने आप को चांस दो, तुम रिकवर कर सकते हो बहुत चीज़ों से, वी कैन। और प्लीज अगर तुम्हारा मन कभी ऐसा बिहेवियर बनके आए ना तुम्हारे पास और गिल्ट फील करवाए, तुम्हें गिल्टी फील करवाए कि तुम अपने आप को हील करना चाह रहे हो, अरे तुम इस पुराने पैटर्न से, जो पूरा इंडियन टिपिकल सिस्टम जो चल रहा है इतना, तुम इस पैटर्न से अपने आप को हील करना चाह रहे हो, तो तुम गलत हो। अगर तुम्हारा मन ऐसा तुम्हें बोले, ऐसा तुम्हें कभी फील करवाए, स्टॉप, रिलैक्स, अपने आप को उसी टाइम पे शांत करो, अपने आप को उसी टाइम पे बिठाओ एंड मेक योर सेल्फ रियलाइज अ लिटिल कि तुमने बहुत सफर करा है एंड इट्स टाइम कि तुम आइडेंटिफाई करो उन चीज़ों को, तुम अपने आप को हील करो, तुम रिकवर करो अपने आप को उन सब गलत चीज़ों से, उन सब गलत बिहेवियर पैटर्न से जो तुम्हें परेशान करते आए हैं। इट्स ओके टू बी द डिफरेंट वन, इट्स ओके टू सिट अलोन, इट्स ओके टू फील थिंग्स जो तुम्हारे अराउंड कोई और फील नहीं कर पा रहा है, इट्स ओके। जरूरी नहीं है कि जो तुम हो वही सामने वाला हो, जो सामने वाला हो वही तुम हो, नहीं, इट्स ओके। So my last words for this video to you is, so my dear Homo sapiens, get up, उस अंधेरे को जो तुम्हारे अराउंड है इतना अपने ऊपर ओवर पावर मत होने दो कि तुम यहाँ से घूम के तुम एक होमो सेपियन रहो ही ना। तो प्लीज गेट अप, हील योरसेल्फ, ट्राई टू वर्क अपॉन योरसेल्फ, यू विल बी सक्सेसफुल एट इट वन डे, वी विल बी सक्सेसफुल एट इट वन डे, वी विल हील टुगेदर। बाय बाय, कमेंट करो, फॉलो करो, जल्दी से लाइक करो, बाय।